हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का डीएसवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोग को बताए थे कि डेमो वीडियो यानी कि इस क्लास का मैथ का जो बेसिक वीडियो 10 होने वाला था और उसी में से ये बेसिक वीडियो 2 है। क्या है बेसिक वीडियो? दूसरा, यानी कि आप लोग इससे पहले वाला क्लास किए होंगे, उसके बाद आपकी बार ये क्लास है और इस क्लास को मिस करना मतलब गणित को मिस करने के बराबर है। अगर इस क्लास को आप लोग नहीं करते हैं तो समझ जाइए आगे बहुत दिक्कत होने वाला है गणित में, इसलिए इस क्लास को आप लोग मिस बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। इसमें पूरा बेसिक से जैसे उसमें जोड़ जो था एडिशन, जो कि सबसे बेसिक यानी छोटा छोटा जोड़ से लेकर के बड़ा बड़ा तक सीखे थे ना, उसी प्रकार एकदम छोटा छोटा मिनी हिसाब से एकदम छोटा सा है घटा, इससे बड़ा वाला सीखेंगे। और आप सोच नहीं सकते कितनी क्वालिटी का हम लोग सीखेंगे इसमें। और इस वीडियो को यदि आप लोग मिस कर देते हैं तो समझ जाइए आगे वीडियो पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समझ में तो हर एक वीडियो आएगा। ऐसा बात नहीं है कि पिछला नहीं पढ़ेंगे तो ये समझ में आएगा, ये नहीं पढ़े हैं तो अगला समझ में नहीं आएगा। समझ में आप जहां से पढ़िएगा वहीं से समझ में आने लगेगा। लेकिन एक बात बोलते हैं हम, अगर ये सब वीडियो आप लोग नहीं कर पाते हैं तो आपको बाद में दिक्कत होने वाला है। अभी तो नहीं, लेकिन बाद में दिक्कत होने वाला है। इसलिए आइए अब वीडियो के ऊपर चलते हैं और क्लास को करते हैं। बकवासी करने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। चलिए आते हैं। पहले छोटा सा हिसाब एक बार सीख लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे डेवलप कर देंगे और आप लोग को फुल्ली मजा आने वाला है। हाँ जानते हैं आप लोग ये जान रहे हैं, लेकिन सोचेगा सर हम जान ही रहे हैं तो ये बता कि क्या फायदा है। तो बाबू हमारा काम है बेसिक। इसमें जब लिखल है बेसिक से क्लास होगा तो पूरा बेसिक से होगा। 2 मिनट का एक क्लास होगा, उसके बाद चेंज होते रहेगा, तुरंत तुरंत देखिएगा। जैसे देखिए इसमें क्या है 36 में से 14 को घटाना है। 36 में से क्या करना है 14, बीच में घटाव का चिन्ह है, सब्सट्रैक्शन का चिन्ह है, यानी कि घटाव का चिन्ह है। अब देखिए यहाँ पे लिख देंगे 36, क्या लिख देंगे 36। उसके बाद किसको घटाना है 14 को घटाना है। किसको घटाना है 14 को। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 36, 36 में से 14 को क्या करना है घटाना है। वही यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया। हम चाहे तो डायरेक्ट भी घटा सकते हैं, लेकिन आप लोग को सीखने के लिए बता रहे हैं। वैसे हम जान ही रहे हैं कि आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या लगता है इतना इतना तो जोड़ घटाव करवे करते हैं, थोड़ा सा 2-4 और कर लेंगे, ज्यादा तो है नहीं। चलिए आते हैं। 6 है, 6 रुपया आपके पास है, कितना है उसमें 4 को घटाना है। 6 में से 4 चल गया, कितना बचा 2, कितना बच गया 2। अब बोलेगा कैसे सर, जो नहीं जानते देखो 6 में से कितना घटाना है 4 को। देखो 6 बड़ा है ना, जिसको घटाना है वो छोटा रहना चाहिए। अगर यदि छोटा है उसको पढ़ो। 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6, के बार में आया 2 बार में, वही लिखे है 2। अब यहाँ पे क्या है 3, 3 में से 1 को घटाना है। तो अभी 1 के बाद पढ़ लीजिए, 1 के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3, इसमें भी हो जाएगा 2। हो गए, कोई दिक्कत? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए लिख दिए भाई। उसके बाद 55 में से 27 आप लोग जल्दी से घटाइए। 55 में से 27 को जल्दी से घटाइए और एक बार कमेंट बॉक्स में इसका दीजिए आंसर। इसका आंसर लिख देते हैं वाट, और कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिए। चलिए अगला पे आते हैं हम। 81 में से 45 को घटाना है, कितना है 81 में से 45 को घटाना है। क्या करना है 81 में से 45 को घटाना है। लेकिन ये आप लोगों से अभी नहीं बनेगा, जब तक ये नहीं बना देंगे तब तक आप लोग से ये वाला नहीं बनेगा। चलिए इसको पहले सीख लेते हैं। जैसे कि देखिए 1 में से 5, आपके पास बजट में 1 रुपया है। कितना रुपया है 1 रुपया है, और आप सामान खरीद लिए 5 रुपया का। क्या आप उसको पैसा दे पाइएगा? तो नहीं दे पाएगा। बोलिएगा कि यार सर क्या करे, ये तो बड़ा फेरा लग गया। तो इसमें से देखिए बगल वाला से पैसा मांगना पड़ता है। जो आपके साथ में जाएगा उससे क्या करना है पैसा मांगना है। अब बोलेगा कि सर इससे ले लीजिए पैसा, इससे कितना लेना पड़ेगा पैसा, इससे यहाँ पे 1 है, यहाँ हमको 5 पुराना है तब ना घटेगा। तो बोलेगा सर 4 पैसा ले लीजिए। नहीं 4 नहीं लेंगे। यहाँ से जब 1 लेंगे इसमें 10 आता है, जब 1 लेते हैं कितना आता है 10। अब बोलिएगा कैसे आता है, ये तो आप लोग जान रहे हो कि चलिए 1 लेते हैं 10 आता है, कोई कोई जान रहे होंगे। लेकिन आप लोग को ये पता नहीं होगा आखिर कैसे हो जाता है, मतलब 10 क्यों आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है 8 है, क्या है 8 है, यहाँ पे क्या है 8 है। इससे हम पैसा ले जाएंगे उधर ही 1, कितना ले जाएंगे 1। जैसे इससे ऊपर में निकालेंगे 1,
इसके आगे में कुछ नहीं है तो लगेगा नहीं को जीरो, लगेगा कि नहीं। इससे जब 1 निकाले, इसमें कितना बचा, इसमें बच गया 7, कितना बच गया 7। लेकिन इसको मौन में रखना है, इसको क्या करना है, मौन में रखना है। यहाँ पे कितना हो गया 7 गया, छोटा सा लिख देते हो 7, इसमें बच गया है 7। यहाँ से जब 1 निकाले हैं उधर कितना हो गया, आखिर इसके बगल में तो खाली तो नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि इसके बगल में अंक है, क्या है, अंक है। इसी अंक का ये लगता है 0, तो कितना निकल गया इससे 10। निकाले हैं 1 लेकिन निकला कितना 10। अब देखिए यही 10 को इसमें 1 में जोड़ देते हैं तो हो जाता है 11। कितना हो जाता है, 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। हो सकता है इसे करके छोटा सा लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिखेंगे। 11 में से आप 5 जाएगा, 5 के बाद बताए थे 6 7 8 9 10 और 1 11, कितना हो गया 6 हो गया, तो कितना बचेगा 6। चलिए अभी नहीं समझे, फिर से बताते हैं। जबकि यहाँ से 1 लिए पैसा, 1 इससे निकाले, इसमें कितना बच गया, इसमें बच गया हमको 7, कितना बच गया 7। लेकिन 1 जब निकाले, इधर भी डिजिट है ना, अंक है कि नहीं, जब इधर अंक है इसके सीधा में कुछ नहीं निकाला, क्या लिखेंगे, कम से कम 0, तो कितना निकल गया 10। यहाँ से निकाले 1, निकल गया 10। पहले से यहाँ कितना था 1, 10 और 1 हो गया 11, कितना हो गया 11। 11 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 6। मान के चलिए आपके पास 11 रुपया हो गया और आप लोग उसको घटाए, मतलब दे दिए 5 रुपया किसी को दे दिए, कितना बच गया 6 रुपया बच गया। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हुआ है 7, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 7। इस 7 में से 4 को घटाएंगे, ना कि 8 में, क्योंकि 1 निकाल लिए हैं, घटाक सूत्र निकाल दिए ऊपर। यहाँ पे कितना बचा है 7, 7 में से 4 घटाएंगे, 4 5 6 7, कितना हो गया 3 हो गया। चलिए आइए अब यहाँ पे लिखेंगे 36। अब ये वाला हिसाब बन जाएगा आप लोग, अब ये वाला बन जाएगा। अब देखिए आगे इस पे आते हैं एक बार, चलिए इसको खत्म ही कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 125 है, उसमें से 67 को घटाना है। 125 है, इसमें घटाना है कितना 67। अब यहाँ पे बच्चा कर देगा गलती, लोग को बच्चा को बोलेंगे 67 घटाइए तो यहाँ पे लिख देगा 67। जानते ये पूरा गलत है। क्या है गलत, क्योंकि अगर इसके डिजिट के बाद इधर अंक है, दाहिना साइड अगर अंक रहता है उसके लिए 0 देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है 0। अगर 67 670 घटाना पड़ जाएगा हमको, तो ऐसा होने वाला नहीं है जी। 125 में से कितना घटाना है 67। 67 में कितना डिजिट है 2 ही डिजिट है, लेकिन ऊपर वाला में हमको 3 डिजिट है, तो दाहिने साइड से लिखते, जैसे पहले 7 लिखेंगे यहाँ पे, फिर से 6 लिखेंगे यहाँ पे, अब जाके घटाएंगे। क्या करेंगे अब इसमें 0 भी लगा देंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दाहिने साइड 0 लगाने से उसका वैल्यू बढ़ जाता है। उसका क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है, और पीछे लगाने से कुछ नहीं होता है। देखो अब यहाँ से लेंगे तो अब तो सीख गई, 1 लेंगे, यहाँ से कितना लेंगे 1, तो यहाँ आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ से जब लेंगे 1 तो वहां आ जाएगा 10, यहाँ बच गया 2 के बगल में कितना बच गया 1 बच गया। 10 में से 5 को जोड़ेंगे, पहले तो इसको जोड़ना पड़ेगा, क्या दोनों ऊपर वाला है। 10 5 15, 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 15 में से 7 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, कितना बचेगा 8 बचेगा। अब धीरे धीरे स्पीड करते जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग को इतना तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे 8 बचा, उसके यहाँ तो 1 बचा है, फिर 1 करोड़ से लेंगे एम पैसा, क्या लेंगे पैसा, ये आएगा 10। लेकिन 10 में सब 2 को नहीं जोड़ेंगे, 10 में से इसमें बचा कितना है 1 है, 10 और 1 होती है 11, 11 में से 6 गया तो बचेगा 5, कितना बचेगा 5, और एक तो गायब हो गया, एक तो पैसा ले लिया था, तो 58 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया 58 हो गया। यहाँ तक समझ गए आप लोग। अभी जो भी क्लास में PDF लगेगा, अभी जस्ट उसको या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए या तो उसको रोक करके लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग HW हो गया, और HW को बना करके व्हाट्सएप नंबर दिए ही हैं कल के वीडियो में, उस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। हम यहाँ से जांच करके आप लोग को फिर से भेज देंगे स्कोर क्या हुआ आपका। दिक्कत लेने की बात नहीं है। आइए इसको मिटाते हैं, और जो हिसाब छोड़े हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आंसर उसका क्या होगा।
तब हम लोग समझेंगे कि हाँ आप लोग बनाने के लिए सीख गए हैं। अभी नहीं समझेंगे कि आप लोग बनाने के लिए सीखे हैं। आइए अगली हिसाब की ओर आते हैं और बहुत ही मजेदार हिसाब होने वाला है। दूसरा टाइप 2 हो जाएगा, टाइप 2। चलिए 1 नंबर हिसाब का 20। चलिए अब हम लोग इस हिसाब को सीखते हैं और इसमें थोड़ा सा दूसरे पेन का यूज करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या है, 20 में से घटाना है। क्या करना है? घटाना है। और ये डिब्बा को घटाना है। अरे बोलेगा कि सर ये तो डिब्बा है, डिब्बा को कैसे घटाए? तो देखिए अब कैसे घटाना है। 20 में से ऐसा क्या चीज घटाए कि हमको बचेगा 8। अब आप सोचिएगा कि अरे ये क्या हो गया, क्या चीज घटाए? वही बात है। अगर दी हमको बीच वाला निकालना है कि क्या घटाए, मान के चलिए आप गए दुकान और आप जो है 20 रुपया लेकर के आपकी मम्मी भेजी थी आपको दुकान, और उसके बाद उधर से जब दुकान से आए तो आप लेकर के आए 8 रुपया। कितना लेकर आए? 8 रुपया। अब मम्मी आपकी पूछेगी रे 8 रुपया तो लेकर आई तो क्या टका तोरा सामान भेलो, तो आपका दिमाग चकरियाएगा, ये तो हमको बतेबे नहीं किया। देखिए अगर यदि आपके पास रुपया जो है वो आपको पता है, जैसे 20 रुपया हमारे पास था और घूम के आया है 8। कितना आया है? 8। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? तो आइए बताते हैं। इस 20 में से पहले इस 8 को घटाना है। क्या करना है? 8 को घटाना है। कि जितना रुपया दिया हमको पहले उसको क्या करने घटा देंगे। कितना रुपया दिया है? 8 रुपया। हमारे पास था 20 रुपया कुल। कितना था? 20 रुपया। और उसमें से हमको दुकान वाला लौटा के जो दिया वो दिया 8 रुपया। कितना दिया? 8 रुपया। अब माइनस करेंगे, इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नहीं समझे? आपके पास आपकी मम्मी दी थी 20 रुपया। कितना दिया था? 20 रुपया। और वहां पे दुकानदार आपको 8 रुपया दिया और आपको पता ही नहीं चल पाया कि हमसे कितना रुपया लिया है। अगर यदि आपके पास जितना पैसा दिया था उसमें से जितना पैसा दुकानदार दिया उसको घटा देंगे तो निकल जाएगा दुकानदार क्या रुपया रखा है। तो आइए, रखने वाला यही है डिब्बा, इसी तिजोरी में रखता है दुकानदार पैसा। तो क्या करेंगे, यहाँ से फिर से 1 नहीं 10 लेंगे, 0 है तो 0, यहाँ पे हो जाएगा 10। 10 में से 8 गया, हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा? 2। और यहाँ पे बचा क्या है? 1। 1 में से कुछ नहीं जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना लिया है? 12 रुपया। वही इस डिब्बा में भर देना। क्या करना है? इस डब्बा में भर देना। 20 रुपया आपको मम्मी दे के भेजी थी, आपका दुकानदार 12 रुपया जो है वो अपना तिजोरी में बक्सा में रख लिया, तब न जाके तुमको दिया 8 रुपया। 8 रुपया दे के भेज दिया। अब तुम मम्मी को बता सकती है मम्मी 20 रुपया तो दे के भेज लियो है ना, तो हमारा दुकानदार 12 टका ले, 12 टका की सामान भेलो, तब जाके हमारा दिल को 8 रुपया घुमाए। तब बोलेगा अब आप जानते हैं। तब मम्मी सोचेगा हमारा बेटा जवान हो गया। चलिए अगले हिसाब की ओर चलते हैं। और ये सब तो नॉर्मल हिसाब है। अगर फिर भी अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए अब हो गया पंगा। अब क्या हो गया? पंगा। अब हो गया पंगा। यहाँ पे बोल रहा है कि इतना टका दिए हैं और इतना टका की घुमाइए के ला लिया। क्या किया? घुमा के ला लिया। तो कितना रुपया का पास होगा? क्या बोल रहा है? इतना रुपया दिया है और इतना घुमा के लगा, तो यहाँ पे कितना होगा? अब यहाँ पे ट्विस्ट है। यहाँ पे विद्यार्थी का दिमाग रहा है, सर इसमें तो मम्मी पैसा दिया था, चलिए पता था कि इतना रुपया दिया है, दुकानदार इतना दे दिया तो इतना रुपया मेरा खर्चा हुआ। लेकिन सर यहाँ दिया कितना है वही नहीं पता चल रहा है। दिया कितना है वही यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कितना दिया है। अब सर क्या करें? तो देखो यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि कितना रुपया आप खर्चा किए हैं। क्या किए हैं? खर्चा। हम खर्चा किए हैं 999 रुपया। कितना किए हैं? 999 रुपया। और आपके पास बचा कितना है? इतना बचा है। खर्चा और बचा हुआ जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा हमको
कितना रुपया हम लेकर के आए थे। जैसे देखो खर्चा, यहाँ पे ये हुआ खर्चा, खर्चा और ये बचा, क्या हुआ बचा। जैसे 12 रुपया और बचा हुआ 8 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो 8 2 10 का 0 हासिल 1 और 20, कितना निकल गया 20 निकल गया। मतलब हम कितना लेकर आए थे 20, देखिए यहाँ पे लेकर आए थे 20, वही हुआ ना। उसी तरह है ये भी, उसी तरह ये भी है। खर्चा कितना है 999 रुपया, यानी कि 999 रुपया खर्चा है। और बचा हुआ कितना है 1001, कितना बचा हुआ है 1001 रुपया। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो पता चल जाएगा हम कितना रुपया लेकर आए थे। तो आइए जोड़ते हैं, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 9 1 10 का 0 हासिल 1, 1 1 2, कितना लेकर आए थे 2000। इसमें लिख देंगे 2000। तो कहाँ इसमें कुछ था, इस तो खाली दिमाग घुराने वाला था। अगर दिया आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग का जैसे ही क्लास आए तो आप लोग को नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले हिसाब की ओर। और इसमें से अभी जो लग रहा है स्क्रीन पे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको कॉपी में रोक के वीडियो को लिख लीजिए। इस ये HW हो गया आपका और आप लिख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा बात यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हिसाब है, 4 स्लाइड बना है, अच्छा कोई बात। चलिए अगले हिसाब की ओर बढ़ते हैं। हर टाइप से 1 से 2 हम बताएंगे, और जो भी उस पर लगा रहेगा उसको अपने से घर में बनाइएगा, तभी जाकर आप लोग अपने से सीख सकते। चलिए जैसा कि आप लोगों को पता है कि 5 6 7 8 और 9 तक के लिए बैच आया है, जो कि सब मिक्स है। इसमें आप किसी भी क्लास के हैं उससे मतलब नहीं है। 5 6 7 8 9 इसमें किसी भी क्लास के हैं, उस सभी के लिए बेसिक क्लास है ये। चाहे रुकिए 1 मिनट लिख देते हैं, चाहे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं, ये सभी के लिए जो है क्लास अभी चल रहा है। और आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि घटा है तो 9वीं वाला क्या हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत ट्विस्ट दिया हुआ है, बहुत ही एवरेज लेवल का हिसाब दिया हुआ है। इसलिए सभी के लिए, चाहे 5 के हैं 6 7 8 या फिर 9th क्लास के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए बेसिक क्लास 10 वीडियो होने वाला है। अगर भी आप लोग इस 10 वीडियो को कर लेते हैं तो कहीं भी आगे दिक्कत होने वाला नहीं है। जैसे कि कितना नहीं होता है कि आगे चल गए हैं, 10th में चल गए हैं, 11th में चल गए हैं, उसको जोड़ने में मिस होता है, उसका हिसाब गलत हो जाता है, सवाल गलत हो जाता है। इसलिए अगर यदि जो भी इस 10 क्लास को कर लेता है उसका जिंदगी में जोड़ घटा गुना भाग में कभी दिक्कत नहीं होने वाला है, उसके बाद उससे आगे भी होगा। चलिए वीडियो को चलते हैं। यहाँ पे क्या है 5000 और 3789 में कितना अंतर है, क्या है अंतर है। जिस भी सवाल में आपको अंतर पूछने लगे, जिस भी सवाल में आपको अंतर पूछने लगे तो समझ जाइए कि सबसे बड़ा वाला पूछना है। इस दोनों में सबसे बड़ा कौन है 5000 है। चलिए लिखते हैं उसको 5000 लिख लिए। उसको उससे छोटा क्या है 3789, 3789 है। अंतर का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को जब घटाते हैं उस बीच में कितना आता है, उसी को बोलते हैं अंतर। चलिए घटाते हैं, 1 दाई 10 लिए, इसमें कितना आ गया 10 आ गया, कितना आएगा 10। अब बोलेगा सर जी पहले इसको घटाएंगे, नहीं पहले उस साइड को घटाएंगे। और अब इससे फिर ले लेंगे 1 दाई 10, इसमें बच गया 9, कितना हो गया इसमें आपको 9 बच गया, कितना बच गया 9, इसमें आ गया 10। उसी तरह इससे भी 1 दाई 10 लेंगे, इसमें आ गया 10, इसमें बच गया फिर से 9, क्या हो गया
9 बच गया। अब 10 में से 9 गया तो बचेगा 1, 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, और यहाँ 5 तो नहीं है, यहाँ पे है 4। कितना है? 4, क्योंकि एक इससे पैसा ले लिए थे। एक इससे पैसा इसमें आया 10, 10 से फिर एक पैसा लिए तो इसमें बचा था 9, बचा था ना। तो आइए यहाँ पे 4 है, 4 में से 3 गया तो होगा 1, 1211 रुपया। तो बोलेगा अंतर, यहाँ पे लिखिएगा अंतर 1211 है। डायरेक्ट इतना भी लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें जो भी हिसाब है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे लिख लीजिए, जिससे कि आप लोग फिर से घर में प्रैक्टिस कर सकें। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आप लोग बनाते नहीं हैं तो सीख नहीं पाइएगा। क्योंकि केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है, आपको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर कहीं आपको दे देता है, प्रैक्टिस रहेगा तभी तो आप बना सकते हैं। अब टाइप 4 की ओर चलेंगे। टाइप 4 थोड़ा तबीयत भी सही नहीं है, आप लोग को पता ही है, लेकिन किसी तरह क्लास चल रहा है। चलिए, और एक हिसाब और चलेगा, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। तो एक हिसाब चूंकि इसलिए भी आप लोग को बताएंगे बनाने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल सैंपल सीख लीजिएगा बड़ा। एक दुकान में अगर दिया 5 से ऊपर की क्लास के है तो आप लोग को हिंदी आता होगा। अगर हिंदी अच्छे से पढ़ने के लिए नहीं आता है, नहीं समझ सकते हैं, इसका मतलब 5 के लेवल का स्टूडेंट नहीं है। इसलिए आप पढ़िए अपने से। एक दुकान में 150 पेन है। कितना है? 150 पेन। जिससे हम लोग लिखते हैं उसी को पेन बोलते हैं, कॉपी पे जो लिखते हैं। तो लिखेंगे दुकान में 150 पेन, 150 पेन है। ओके, उसका कितना? 67 बिक गए। जिसमें लिखेंगे उसमें, जिसमें 67 बिक गए। क्या लिखेंगे? बिक गए। अब दे देंगे लाइन। क्या दे देंगे? लाइन। ये भी घटाव ही है। आप लोग को लगता होगा सर ये कैसे? देखो, दुकान में 150 पेन है। कितना है? एक दुकान में 150 पेन थे। देखो, अब 67 बिक गए, जिसमें 67 बिक गए, इसको क्या करेंगे? घटा देंगे, तब जो बचेगा। दुकान में, यहाँ लिखेंगे दुकान में बचा पेन। क्या लिखेंगे? पेन। अब देखिए यहाँ पे घटाते हैं। 1 दाएं 10 लिया, 10 में से 7 गया, हो गया 3। उसके बाद यहाँ पे 1 दाएं 10 ये भी लिया, यहाँ बचा 4, 10 4 14 में से 6 गया, 14 में 6 गया 8। कितना होगा? 8। एक तो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। 83। हाँ, ये हो गया 83, ये हो गया आंसर। क्या हो गया? आंसर। समझ गए आप लोग? अगर दिया आप लोग इस वीडियो को समझ गए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और बहुत ही कम बचा है, और थोड़ा सा सब्सक्राइब अगर इंक्रीज हो जाता है, आप लोग का दुआ आशीर्वाद रहेगा तो जल्दी से हो जाएगा। जितना जल्द सब्सक्राइब बढ़ता है, आप लोगों का लाइव क्लास आएगा और हर एक विषय का क्लास आ जाएगा। इसलिए वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद यहाँ तक वॉच करने के लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।